प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। प्रेम करने के लिए कोई शर्त नहीं होती। एक बार हृदय की ज्योति से अपने प्रिय का दीदार कर लिया तो फिर उसके बाद आँख की ज्योति हो न हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। भक्ति काल के एक कवि हैं सूरदास, जिनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने अपने हृदय में श्री कृष्ण का ऐसा रूप बसा लिया कि फिर दुनिया को देखने की ज़रूरत नहीं रही। कहते हैं सूरदास बचपन से ही देख नहीं सकते थे, लेकिन जब उन्हें मुरली वाले से प्रेम हो गया तो उन्होंने अपने प्रिय का ऐसा वर्णन किया कि आँख वाले भी सोच में पड़ गए। जीवन में उजाला ना देख पाने का उन्हें कभी मलाल नहीं हुआ और ना ही उन्होंने कभी इसकी शिकायत अपने प्रभु से की, क्योंकि उनके जीवन का अंधकार तो कब का ख़त्म हो चुका था। सूरदास लिखते हैं, सुनि परिमित प्रिय प्रेम की, चातक चितवती पार, घन आशा सब दुख सहें, अंत न याचय वार। यानी प्रिय के प्रेम के या परिणाम की महत्ता को जानकर या सुनकर पपीहा बादल की ओर निरंतर देखता रहता है। उसी मेघ की आशा से सब दुख सहता है, पर मरते दम तक भी पानी के लिए प्रार्थना नहीं करता। सच्चा प्रेम अपने प्रेमी से कभी कुछ नहीं मांगता। जिसको प्रेम हो उसको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर प्रेम सच्चा है तो प्रिय खुद ही सब कुछ अपने चाहने वाले पर लुटा देता है। ये बात सूरदास खुद जानते थे। वो कहते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिर सुनो मुख पुनि बोले, रंक चले छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तेहि पाई। यानी जिस पर श्री कृष्ण की कृपा हो जाए वो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। गरीब धनवान हो जाता है। मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए तमाम जतन करता है, लेकिन जो पूरी निष्ठा के साथ कृष्ण को याद करते हैं सिर्फ उन्हें ही ये लाभ मिल पाता है। सूरदास भक्ति काल के महान कवि थे। वो भगवान श्री कृष्ण के उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्होंने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया। उनके मन में श्री कृष्ण को लेकर अथाह प्रेम था। कृष्ण भक्ति को लेकर सूरदास की कई कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं एक बार सूरदास कृष्ण भक्ति में इतना लीन हो गए कि एक कुएं में जा गिरे। उन्हें भरोसा था कि भगवान कृष्ण उनको बचाने ज़रूर आएंगे, और ऐसा ही हुआ। कहते हैं श्री कृष्ण ने जान बचाने के बाद उन्हें दर्शन भी दिए और सूरदास की आंखों की रोशनी वापस आ गई, और इस तरह से सूरदास ने अपने प्रिय आराध्य को देखा। ये भी कहते हैं कि कृष्ण ने सूरदास की भक्ति से खुश होकर उनसे वरदान मांगने को कहा, जिस पर सूरदास ने कहा, आप मुझे वापस नेत्रहीन बना दें, क्योंकि मैंने आपके दर्शन कर लिए। अब मुझे संसार में कुछ भी और देखने की इच्छा नहीं रही। सूरदास की रचनाओं में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति का वर्णन दिखाई देता है। उन्होंने अपनी कल्पना के माध्यम से कृष्ण के अद्भुत बाल्य स्वरूप, उनके सुंदर रूप और उनकी दिव्यता का अनोखा वर्णन किया है। सूरदास कहते हैं, प्रेम तो वो चीज़ है जो अपने प्रिय में लीन हो जाने के बाद भी समाप्त नहीं होता, बल्कि और बढ़ता जाता है। वो कहते हैं, दीपक पीर न जानई, पावक परत पतंग, तनु तो तिह ज्वाला जरियो, चितना भयो रस भंग। यानी पतंगा दिए की लौ पर जलकर भस्म हो जाता है, पर दीपक इसकी पीड़ा को नहीं जानता। पतंगे का शरीर तो दीपक की ज्वाला में भस्म हो जाता है, पर इसका प्रेम कभी नष्ट नहीं होता।